जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे, जय परमपिता परमेश्वर राधा कृष्ण की जय, ऐसा महात्म की जय। अन्नदान ना करने का इतिहास में तुमसे कह दिया। अब 9वें अध्याय में इतनी सुनकर के मिथिलेश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु वंश के राजा ने जल और अन्न का दान नहीं किया, इसी से वह चातक और छिपकली की तथा साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध योनि में आया। परंतु आपने बतलाया कि ये 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में आया, सो इसका कारण मेरी समझ में न आया। उसने संत महात्माओं को कष्ट नहीं दिया, ना ही वह कृपण था, और उसने केवल संत महात्माओं की सेवा नहीं की जो उसको फल नहीं मिला। उसने किसी को कष्ट भी नहीं दिया, सो बिना कारण ही उसको कुत्ते की योनि क्यों मिली? इसका मुझको संशय है कि कृपा करके आप मेरी शंका का समाधान कीजिए। राजा के ऐसे प्रश्न को सुनकर के महायशस्वी श्रुति देव जी ने कहा, तुमको धन्य है जो हे राजन, तुमने ऐसा मार्मिक धार्मिक प्रश्न किया है, सो मैं अब इसका समाधान करता हूं। यही वार्ता शिव जी ने कैलाश पर्वत पर श्री पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उनकी परलोक और लोक 2 प्रकार की स्थिति बनाई गई, और इनकी स्थिति के निमित्त 3 भेद बनाए, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा। ये तीनों इस लोक की स्थिति के हेतु हैं, तथा साधु सेवा, विष्णु पूजा और धर्म, ये तीनों पारलौकिक स्थिति के हेतु हैं। जैसे ऐहिक कर्म से धन संपत्ति आदि प्राप्त होते हैं, कर सकते हैं, वैसे ही पारलौकिक क्रियाएं भी कभी दुख का कारण भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर एक पुराना इतिहास कहते हैं कि एक समय दक्ष प्रजापति मानव की जो यज्ञ में बुलाने के लिए कैलाश में गए, तब उनको आए देख करके श्री महादेव जी को खड़े नहीं हुए, क्योंकि शिव जी ने, महादेव जी नहीं हुए खड़े, क्योंकि शिव जी ने सोचा कि मैं सनातन हूं और ये सब देवता यज्ञ का भाग लेने वाले सेवक के समान हैं। इसीलिए स्वामी का सेवक के आने पर, पति का पत्नी के आने पर, गुरु का शिष्य के आने उठने पर आवश्यक नहीं, गुरु का शिष्य के आने पर उठना आवश्यक नहीं। यही सब शास्त्रों का मत है। जिसमें बल, दान, तप और शांति अधिक होती है, रहती है, वही गुरु है। जो स्वामी स्वयं अपने सेवकों के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन, लक्ष्मी यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए ये मेरा प्रिय ससुर है, ऐसा विचार करके दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए ही उठे नहीं, क्योंकि इसमें उसके ससुर की ही भलाई थी, शंकर जी के। इसीलिए शंकर जी समाधि में बैठे रहे, उठे नहीं। ये देख करके प्रजापति को अत्यंत क्रोध आ गया और उसके सामने ही उनकी निंदा करने लगा। उन्हीं के सामने, देखो ये दरिद्री को बड़ा अहंकार हो गया है। शंकर जी को कहने लगा, क्रोध किसे आता है? अहंकारी मनुष्य को ही क्रोध आता है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल, जिस कहता है शंकर जी को अनाप शनाप, कहता है शंकर जी को अहंकार हो गया है। इसका धन केवल एक बैल बूढ़ा है, जिस पे केवल चर्म ही रह गया है, कपाल की हड्डी धारण करता है। पाखंडी, अहंकारी, महा अपवित्र, किसी का शुभ करने कार्य ना करने वाला, दरिद्रता के मारे शीत से दुखित, हाथी चर्म को ओढ़ने वाला, शमशान जिसका घर है, शमशान इसका घर है, सर्पों का इसका आभूषण है। न इसमें धीरज है, न ज्ञान है, न इसके कोई घर है, न बार है। और ये भूत प्रेतों का संग, इसके कुल का कोई पता न सता, खानदान का। दुरात्मा नारद जी ने व्रता ही सती का विचार करके मेरी पुत्री को इसके साथ में विवाह करा दिया। इसको अपने घर में सुख से निवास
करावें, ऐसा भी ना हो सकता। मैं अपने घर में इसे बिठाऊं, मुझे लज्जा आती है। दक्ष जी ने कहा। दक्ष ने ऐसा ऐसा कहना क्या बका, और मैं कहता है कि मैं अपने दामाद को अपने घर में कैसे निवास कराऊं। और जैसे कुम्हार का घड़ा चांडाल के घर में पहुंचने से किसी काम का नहीं रहता, वैसे ही मेरी कन्या मुझसे कोई प्रयोजन नहीं। इस प्रकार दक्ष प्रजापति शंकर सती को यज्ञ का निमंत्रण ना दे करके और ऐसे ऐसे कुवाक्य वचन बोलता रहा, कह करके चला गया और यज्ञ स्थान में ऋत्विक और मुनियों के साथ में लेकर के वह विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। इस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु नहीं आए, परंतु सिद्ध चारण गंधर्व यक्ष राक्षस का किन्नर ये सारे देवता यज्ञ में आए थे। सती को ये लालसा उत्पन्न हुई है कि किसी प्रकार यज्ञ का उत्सव पिता के घर में मैं भी जाकर के देखूं और अपने संबंधियों से जाकर के मिलूं। महादेव जी के रोकने पर भी वह न मानी और जाने का निश्चय कर लिया। शिव जी ने कहा, भद्रे, दक्ष सदैव सभा में बैठ करके मेरी निंदा करता है, वह तुमसे सहन नहीं हो सकेगी और करेगा, तुम अवश्य अपना शरीर त्याग दोगी वहां, इसीलिए आप मत जाओ। अतः तुम अपने पिता के घर मत जाओ, इसमें कल्याण नहीं है। इस प्रकार समझाने पर भी सती ना मानी और चुपचाप चल दी। तब पीछे जाकर के नंदी ने उनको अपनी पीठ पर बिठा लिया और कितने ही भूत प्रेत आदि संग में ले लिए हो लिए। और फिर जब उस महल में पहुंची तो किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया, बात तक नहीं की। तब शिव जी की बात याद करके वह यज्ञशाला में चली गई। वहां पर सभा के लोग सती जी से कुछ ना बोले, बड़ों का डर ऐसा ही होता है। सती चुपचाप वहां खड़ी रही और रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब यज्ञ दक्ष ने रुद्र की आहुति नहीं दी तो सती ने क्रोधयुक्त होकर के कहा कि जो बड़ों का अपमान करते हैं इसका कल्याण नहीं होता। तुमने सारे जगत के रचयिता अविनाशी रुद्र को आहुति नहीं दी। जहाँ जितने यहाँ पर मुनि महात्मा एकत्रित हुए हैं, इन्होंने भी तुमको सद्बुद्धि नहीं दी। ऐसा जान प्रतीत होता है कि विधाता तुम्हारे साथ इनके भी प्रतिकूल हो गए हैं। जब सती ये वचन कहकर रही थी तब पूषा देवता मुंह फाड़ करके ही हंसने लगे, दांत निकाल करके, और कर्महीन शुक्राचार्य जी जो थे दाढ़ी और मूछ फड़काने लगे। दक्ष निंदा करने लगा। ये सब बातें देखकर सती को अत्यंत क्रोध आ गया और वह पति की निंदा सुनकर के प्रायश्चित के रूप में सभी के देखते देखते हमन कुंड में कूद पड़ी। सती के गिरते ही हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। शिव के गण भाग करके शिव जी के पास में आए और सारी कथा कह सुनाई। महादेव ने कालांतर रूप को क्रोध अपने जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ और हाथ जोड़ करके ये कहने लगा कि जिस काम के लिए आपने मुझको उत्पन्न किया है सो मुझे बतलाइए, मेरा क्या कार्य है। तब शिव जी ने उसको आज्ञा दी कि मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा है। महादेव जी की आज्ञा पाकर सहस्त्र भुजाओं वाला और यमराज के सदृश वह वीरभद्र यज्ञशाला में जा पहुंचा और देवता असुर मनुष्य आदि जो भी यज्ञ में उपस्थित थे सबको मारने लगा। पूषा के दांत निकाल करके जो वह हंसा था दांत तोड़ दिए गए, इसीलिए उसके दांत उखाड़ दिए। भृगु जो करता था, भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ ली। जिसने जो अंग फड़काया उसका वही वीरभद्र ने उसका वही अंग उखाड़ करके फेंक दिया। दक्ष का सिर काटने लगा।
किंतु शुक्राचार्य जी मंत्र बल से उसको रक्षा कर रहे थे, इसीलिए नहीं काट सका। तब रुद्र ने स्वयं उसका सिर आकर के काट डाला और इस प्रकार यज्ञ में आए हुए सबका संहार कर वे कैलाश को लौट गए। वीरभद्र जो मरने से बचे थे वे सब भाग करके ब्रह्मा जी की शरण में आ गए। ब्रह्मा जी उनको साथ लेकर के कैलाश में गए और वहां जाकर के अनेकों प्रकार से उनको समझाया बुझा करके शिव जी को फिर शांत किया। फिर महादेव जी को साथ लेकर के यज्ञशाला में पहुंचे। यज्ञ में जो मारे गए थे उनको जीवन दान दिया और महादेव जी ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया, जिससे आज तक उनके उपासक उनकी प्रसन्नता के लिए बै 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 करते रहते हैं। भृगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी, पूसा के दांत नहीं लगाए, उनसे कह दिया जा जा तू पिसा हुआ खाना पीस पीस करके घोट घोट करके खाएगा, खा लिया करेगा। इसी प्रकार सबके अंग सहित किया गया। सबको जो जैसे मारे काटे गए थे उन्हें उसी तरह से सहित जोड़ दिया गया और दक्ष पूर्वक यज्ञ करने लगा। यज्ञ संपूर्ण होने पर सब देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। हरि शरणम 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 हरि शरणम। कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। वैशाख महात्म आप सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। कृष्ण के अर्पणमस्तु। जय राधे राधे।